हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 10 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है? तो कौन सा कर है जो ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है? तो ये है स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है, स्थानीय मेलों पर कर। अगला है, किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष जो है नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो आप याद रखना 1962 में। कब? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन अभी तक बन रखा है। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती जी। कौन थे? जयानंद भारती जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? ठीक है, तो गढ़वाली की बारदोली के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है गुजरू। कौन सा है? गुजरू। अगला है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। ठीक है, जगत चंद के शासनकाल को। अगला है, चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? 5 से 6 बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा गया है। ठीक है, तो आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आप याद रखना 1937 में। ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना सोमेश्वर अल्मोड़ा में किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। अगला है, कुमाऊं वाटर रूल्स यानी कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है ये यूके ट्रिपल एस द्वारा पूछा गया है, यूके पीसीएस द्वारा तो पता नहीं कितनी बार। ठीक है, तो आप याद रखना 1917 में। कुमाऊं जल नियम कब आया था? 1917 में। और कुमाऊं जल परिवर्तित नियम जो आया था वो कब आया था? तो वो आया था 1930 में। दोनों ही आप याद रखना। अगला है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ? देखिए, आप जितने भी ये गोलीकांड है ना, आप सभी को याद रख लो, क्योंकि यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 में। मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1994 में। अगला है, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था। तो देखिए, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया था, तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मिझारी कर। क्या कहा जाता था उसको? मिझारी कर। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में। अगला है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये कराया था भीष्मचंद ने। कहीं कहीं आपको भीमचंद देखने को मिलेगा, कहीं कहीं भीष्मचंद। अगला है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल कब लाया गया था? तो ये लाया थे 1854 में। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल को कब बनाया था? 1854 में। अगला है, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो यह है ऊषा रागोदे। कौन सा है? ऊषा रागोदे। अगला है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? कई बार ये क्वेश्चन 7 से 8 बार ये क्वेश्चन अभी तक बन रखा है। ठीक है, यूके ट्रिपल सी द्वारा। तो आप याद रखना 1914 में। कब? 1914 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल स्थित ठीक है, मलारी गढ़वाल में नहीं है, ये गलत है। सॉरी, सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। गढ़वाल स्थित मलारी, क्योंकि मलारी जो है वो चमोली में है। ठीक है, चमोली में है। तो गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये है
महापाषाणीय समाधान से। किससे? महापाषाणीय समाधान से। अगला है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? कई बार एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है। तो उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये थे मोहन सिंह मेहता। कौन थे? मोहन सिंह मेहता। अगला है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पर्वतीय है? तो ये है 86% भाग। ठीक है, 86% भाग। अगला है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? कई बार जो है क्वेश्चन 5 से 6 बार जो एग्जाम में बन रखा है। तो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 17 से 18 अगस्त 1998 में। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, 17 से 18 अगस्त 1998 में। अगला है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, तो आप याद रखना 6,900